हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के आप लोग पढ़ाई करते होंगे। चलिए, आज हम सभी लोग हिंदी 100 मार्क्स के जो क्लास 12th के हम पढ़ाते हैं, उसी के फर्स्ट चैप्टर आपका बुक का, जिनके लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट, जो बातचीत चैप्टर लिखे हैं, उन्हीं के लेखक परिचय के बारे में आज हम लोग जानेंगे। बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 को। बालकृष्ण भट्ट का जो निधन हुआ था वो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। 20 जुलाई 1914 को हुआ था। इनका निवास स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके माता जी का नाम पार्वती देवी था, जो कि एक सुसंस्कृत महिला थी। इनके जो माता जी थे पार्वती देवी, जो कि एक सुसंस्कृत महिला थे, इनके माताजी ने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ाई के लिए रुचि जगाई थी। इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, जो कि एक व्यापारी थे। जो कि इनके पिताजी एक व्यापारी भी थे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के, कोई पूछेगा किस युग के? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के एक प्रमुख साहित्यकार थे। इन्होंने 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका 1870 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था, जो 33 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा था। ठीक, इनके जो उपन्यास थे, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास था। जिसमें से अधिकतर आपके एग्जाम में नूतन ब्रह्मचारी बार पूछे जाते हैं कि नूतन ब्रह्मचारी किनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, या फिर 100 अजान एक सुजान, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। उसके बाद सद्भाव का अभाव, ये तीन जो है ना, वो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। उसके बाद इनके द्वारा नाटक भी लिखे गए थे, जिसमें पहला है पद्मावती, दूसरा कीर्तार्जुनीय, तीसरा बेनी संहार, आगे है शिशुपाल वध, अगला है नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, सूर्य की एक नकल, भारतवर्ष और कली, एक रोग और एक वैध, रेल का विकट खेल और बाल विवाह, इनके द्वारा लिखा गया नाटक। ये नाटक भी लिखे थे, जिसमें से पद्मावती बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जो पद्मावती किनके द्वारा लिखा गया नाटक है। उसके बाद शिशुपाल वध, ये भी पूछे जाते हैं। उसके बाद नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, नल दमयंती या फिर दमयंती स्वयंवर, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। उसके बाद एक रोगी और एक वैध, उसके बाद रेल का विकट खेल, ये भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद इन्होंने निबंध भी लिखा था, भट्ट निबंध माला, जो कि 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। कितने? 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। लगभग 1000 निबंध इन्होंने बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा था। उसके बाद प्रहसन लिखे थे इन्हें, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विंडम। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट एक गद्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट क्या थे? एक गद्यकार थे। उसके बाद इसमें एक और आता है, जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है और अधिक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं, तो इनके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट नहीं। देखिए, एक संयोगिता स्वयंवर बुक है। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर बुक है, इसी पाठ में जिक्र किया गया है। जिसके जो रचनाकार है वो लाला श्रीनिवास दास जी है। लाला श्रीनिवास दास जी इसके रचनाकार है, जो कि अब ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो सब ये मान देते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, तो सब बालकृष्ण भट्ट मानते, लेकिन नहीं, संयुक्ता स्वयंवर के जो लेखक है, रचनाकार है, वो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। ठीक है, इन्होंने बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत चैप्टर लिखा है, जिसमें
बेहतरीन तरीके से बातचीत के बारे में बताया गया है कि बातचीत असल मायने में बातचीत होती क्या है। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण देके बताए हैं, जैसे बूढ़ियों की बातचीत, ठीक है। इस सब का जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, अगले क्लास में करेंगे, जो इस बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत के बारे में क्या क्या बताया है, ठीक है। तो इसका PDF नोट्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसपी ऑनलाइन कोचिंग को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन करके इसका आप PDF नोट्स भी लिख सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स, हाथ से लिखा हुआ नोट्स मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आज के क्लास इतना ही। फिर इसके बारे में, बातचीत के बारे में बालकृष्ण भट्ट क्या बताए हैं, इसके बारे में हम फिर अगले वीडियो में बात करेंगे कि बातचीत आखिरकार होती क्या है, किस तरीके से उन्होंने बातचीत के बारे में बताया है। चलिए आज की क्लास इतना ही। और जाते जाते आप सबके लिए 2 लाइनें हैं कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो आप लोग जोरदार मेहनत कीजिए, ठीक है, और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।